हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो पिछले टॉपिक से आगे चलते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कि हम कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग के लिए यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक कोडिंग करनी पड़ती है, एक कोड की तरह हमने इसको बनाया हुआ है। तो जनरली हम लोग अगर बात करें तो हमने कुछ अलॉय पढ़े हैं जिसमें आता है कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम, मैग्नीन। जनरली दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसके अलावा जो बच जाते हैं हमारे पास मटेरियल, उनके लिए हम लोग कोडिंग करते हैं जिससे कि हमें किसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आसान होता है। तो हमारे पास जो कलर कोडिंग है उसमें हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर होता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है जिसपे 4 तरीके के स्ट्रिप होते हैं। देर द 4 स्ट्रिप्स 4 मार्क्स। तो इसमें जो 3 स्ट्रिप होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, जो चौथा स्ट्रिप होता है थोड़ा सा उससे दूर होता है। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी दिस साइड। तो इसको पहला स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के 4 स्ट्रिप होते हैं। तो उस 4 स्ट्रिप के कलर के आधार पर हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जो हम याद करते हैं। तो उसमें हमने कुछ कलर लिखे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पहले नेम ऑफ कलर, सारे कलर के नाम लिखे हैं, डिजिट, मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पर है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है यहाँ पर कि कितने उसके अंदर मिस्टेक है। ठीक है, यानी कि हमने सिंपली एरर बढ़ा था कि कितना उसमें एरर हो सकता है, 5%, 10% या 20%। तो जो पहली स्ट्रिप है वो रिप्रेजेंट करती है डिजिट को, यानी कि नंबर को, जो टेबल के अंदर नंबर है। इसी तरीके से दूसरी जो स्ट्रिप है वो भी किसको रिप्रेजेंट करती है, डिजिट को। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तीसरी जो डिजिट है वो लेती है मल्टीपल ऑफ 10, जो कलर दिया है उसके सामने मल्टीपल ऑफ 10 में वैल्यू दे रखी है। चौथा स्ट्रिप है जो हमें टॉलरेंस बताता है, यानी कि कितना उसके अंदर लिमिटेशन है, यानी कितनी उसके अंदर एरर है। तो गोल्ड कलर के लिए, गोल्ड अगर है, लास्ट जो स्ट्रिप है गोल्ड कलर की है तो हम उसके लिए ±5%। सिल्वर अगर है तो हम उसका 10%, या नो कलर है, नो कलर मतलब कोई कलर नहीं दे रखा है, वी हैव ओनली द 3 कलर। अगर हमारे पास सिर्फ 3 कलर है तो हम यहाँ पर लास्ट पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को आपको याद करना है। इस टेबल को याद करने के लिए सबसे आसान सा तरीका ये है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर नंबरिंग देंगे, जीरो से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे, वाइट तक हमारा 9 नंबर आ गया। इधर इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 10 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और गोल्ड के लिए -1 एंड सिल्वर के लिए -2। तो सबसे जो कम पावर है वो 10 की पावर -2 है, वो सिल्वर के लिए। तो सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर। तो इस टेबल को याद करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है जो फेमस है, तो कहता है बीबी रॉय, यानी कि मैं इसको एक आदमी का नाम समझूँ कि बीबी रॉय एक आदमी है। ग्रेट जी ब्रिटेनी, ब्रिटेनी है, ग्रेट ब्रिटानी है, जिसकी बहुत सुंदर वाइफ है और जो एक गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहनती है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ बी बी रॉय। सो बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रेट से हमने जी लिया तो दैट इज़ ग्रीन। ब्रिटेनी से हमने बी लिया, ब्लू। हैज़ ए वेरी वेरी मतलब वायलेट, गुड जी, ग्रे एंड वाइट। वियरिंग गोल्ड, सिल्वर। और तीसरा मैंने नेकलेस, दैट इज मीन्स फॉर द नो कलर। तो इस सेंटेंस को याद करके हम इस टेबल को इजीली याद कर सकते हैं और किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक रजिस्टर दिया है, क्या है उसमें देखिए। 4 कलर दिए हमने, येलो, ब्राउन, रेड एंड गोल्ड। तो सबसे पहले मैंने कहा था जो पहला है वो क्या बताएगा, डिजिट। तो टेबल के अंदर आप ये देखिए कि येलो कलर कहाँ है, तो येलो कलर यहाँ पर है। येलो कलर के सामने डिजिट अगर मैं देखूँ तो मैं 4, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले 4। ओके। सेकेंड, सेकेंड कलर है हमारे पास ब्राउन, तो हम देखेंगे ब्राउन, ब्राउन के सामने हमारे पास 1, यानी कि देखो मैंने ऊपर लिखा भी है 1 एंड 2, यानी कि पहली और दूसरी स्ट्रिप के लिए हम ये यूज़ करेंगे। 1 आ गया। तीसरा है हमारे पास रेड कलर, रेड कलर हमारे पास ये रहा। तो रेड कलर के सामने हमने डिजिट नहीं, हमने मल्टीपल ऑफ 10 देखना है, क्योंकि थर्ड जो होगा मल्टीपल ऑफ 10 है और रेड के सामने है 10⁻⁴।
-2। और फोर्थ स्ट्रिप जो है हमारे पास है गोल्ड की, तो गोल्ड हो गया हमारे पास प्लस माइनस, सो वी हैव द वैल्यू 41 इंटू 10⁻² ओम प्लस माइनस 5%। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन दे रखे होंगे कार्बन के कलर कोड के, वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ से अब जो क्वेश्चन एक आता है वो ये भी बन जाता है कभी कभी कि इसका जो ये हमें दिया हुआ है इसका मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस बताइए। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 41 इंटू 10⁻², यानी कि 4100 ओम हो गया। तो मैक्सिमम जब निकालेंगे तो हमें प्लस इसका 5% इसमें ऐड करना है, और मिनिमम जब निकालेंगे तो इसका 5% हमको माइनस करना है। यानी सिंपली मैं कहूँ 4100 का 5%, जो कि आ गया 205। तो 4100 में 205 हम ऐड कर देंगे तो 4305 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हम 5% को 4100 में से माइनस कर देंगे, कि जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आएगा। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके क्वेश्चन ज़रूर करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए देन यू मे आस्क।